गुड मॉर्निंग क्लास 4 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपकी आगामी परीक्षा के लिए कुछ बता रहा हूँ। यह अभ्यास कार्य कई दिनों से लगातार चल रहा है कि आपके परीक्षा में प्रश्न कैसे होंगे, प्रश्नों की संख्या अधिक होगी, आप उस प्रश्नों को उत्तर पढ़ करके देने हैं। तो जितने आप अभ्यास करेंगे पढ़ने का, आप उतने अच्छे ढंग से आप उत्तर दे सकेंगे। अब देखिए, आपके सामने मैं कुछ प्रश्न बता रहा हूं जो आपके परीक्षा से संबंधित हैं। अब देखिए, जैसे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, तो वह मैं बता रहा हूं। जैसे प्रश्न है, पहला प्रश्न है, इनमें से किसका वचन नहीं बदलेगा। इनमें से किसका वचन नहीं बदलेगा। आपके पास उत्तर है, 4 ऑप्शन है। एक है प्राण, दूसरा है फूल, तीसरा है हाथी, चौथा है बाल। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन है। प्रश्न क्या है कि वचन नहीं बदलेगा, एक वचन से बहुवचन नहीं होगा, या बहुवचन के हैं तो एक वचन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। अब जैसे, अब देखिए फूल, तो फूल का वचन तो बदल जाएगा, फूलों का हार। हाथी तो हाथियों का झुंड। बाल तो बालों में गजरा। लेकिन प्राण एक ऐसा शब्द है जिसका वचन नहीं बदलता है, तो ऐसा शब्द है। आपका क में ही ऑप्शन है, तो आपका उत्तर हो गया। अब एक चीज़ को आप थोड़ा और ध्यान रखिएगा कि आप जब वीडियो देखते हैं उस समय अभी के जितना भी पढ़ाई होता है उसमें कुछ अंश ऐसा रहता है जिसका आप स्क्रीनशॉट कर लें, ताकि बार बार आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वह आ जाएगा। वीडियो में आप बार बार देख नहीं पाएंगे, उस तरह से अक्षर को नहीं देख पाते होंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लें। दूसरा प्रश्न फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर कोई आया है। एक प्रश्न है, बाहर कोई आया है। अब इसमें देखिए, तो कोई शब्द है, कौन सा सर्वनाम है। प्रश्न यही है ना कि बाहर कोई आया है में कोई कौन सा सर्वनाम है। अब देखिए, यहाँ आपके उत्तर में है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं आपको पढ़ाया गया है। 6 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपको पढ़ाया गया है। तो उसमें से यह शब्द जो है कोई, यह कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है। आप याद कीजिए, पढ़ाने का तो अब समय नहीं है, मैं आपको उत्तर बताऊंगा सिर्फ। प्रश्नवाचक जो प्रश्न बताता हो, संबंधवाचक संबंध बताता हो, अनिश्चयवाचक जिसमें निश्चितता की जानकारी नहीं हो। अब देखिए कोई, आप इसको पहचान रहे हैं कौन आया है, नहीं पहचान रहे हैं, दैट मीन्स कि यह अनिश्चित है, अनिश्चय है, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, पहचान का नहीं है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद मैनेजर शब्द क्या है। मैनेजर शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है, या कोई नहीं। तो आपको याद होगा, मैंने कहा था, पढ़ाया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों ही रूपों में समान होते हैं। पुल्लिंग में भी उसका प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग में भी उसका प्रयोग होता है। अगर किसी बैंक में मैनेजर अगर महिला है तो उसके लिए क्या हम शब्द का उपयोग करते हैं, तो महिला। लेकिन जब वह महिला रहती है तब मैनेजर महिला मैनेजर। लेकिन जब पुरुष रहता है तो पुरुष मैनेजर। और जहाँ हम नहीं जानते हैं कि वहाँ कौन मैनेजर है, तो हम क्या कहते हैं कि वह मैनेजर है। तो मैनेजर दोनों ही के लिए प्रयोग होगा, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही होंगे। उसके बाद आइए, तो चौथा प्रश्न है, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आपका उत्तर एकदम आसान है इसमें, और इसको पढ़ के आप उत्तर दीजिए, फिर आगे क्लास में आपको फिर बताया जाएगा।